हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम HCF करने वाले हैं और HCF जो होगा वो 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट 3 अंकों का HCF करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 अंकों का HCF बता दिया था कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमने ले लिया 20, 12 और 18। तरीका बता रहा हूँ, नंबर कितना भी बड़ा हो आप सेम मेथड लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी मैं दोनों तरीका बताऊंगा, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसका गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया था कि तीनों का अलग अलग फैक्टर बना लो, यानी कि 2 को 20 को तोड़ो, 12 को तोड़ो और 18 को तोड़ो। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से तोड़ना है। सबसे छोटा नंबर जो आपको मिल जाए उससे डिवाइड कर दो इसको। तो सबसे छोटा नंबर 2 होगा। 2 के पहाड़े में 20 आता है 10 बार में। अब 10 आया, 10 2 के पहाड़े में आएगा 5 बार में। अब तो ये 2 के पहाड़े में लगेगा नहीं, यानी कि 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 एकम 12 2 के पहाड़े में 6 बार में, फिर 6 2 के पहाड़े में 3 बार में, और 3 एक बार में 3 के पहाड़े में। ठीक है, क्योंकि 3 तो 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, इसलिए 3 के पहाड़े में 1 बार में। ठीक है, 18 को तोड़िए। 2 के पहाड़े में 18 9 बार में, 3 के पहाड़े में अब लगेगा, 2 के पहाड़े में तो 9 आता ही नहीं है, तो इसलिए 3 के पहाड़े में 3 बार में, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में। ये बन गया सबका फैक्टर। सबके फैक्टर को आप लिख लो कि क्या क्या आया है। 20 का फैक्टर में देखो क्या क्या आया, 2 2 5, 2 गुने 2 गुने 5। 12 के फैक्टर में क्या क्या आया, 2 2 3, 2 गुने 2 गुने 3। 18 के फैक्टर में क्या क्या आया, 18 का गुणनखंड किया तो क्या क्या आया, 2 2 3 3, 2 गुने 3 गुने 3। अब आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, यानी कि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड जो इन तीनों में मिल रहा है वो निकालिए। तो ध्यान से देखिए, तो तीनों में आपको ये 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और कहोगे 3 2 2 नहीं मिल रहा है, 3 3 5। जो तीनों में होगा वही लेंगे। तो तीनों में हमें एक ही नंबर मिल रहा है, 2, जो कि तीनों में है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है। 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए जो HCF होगा इसमें से एक नंबर हो जाएगा 2। HCF क्या हो गया, 2। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबका अलग अलग निकालते हैं गुणनखंड, यानी कि पहला नंबर जो हमारा 7 है, 7 का निकाल लेते हैं, फिर है 56 और फिर है 14। ठीक है, 7 के पहाड़े में 7 एक बार में, 56 2 के पहाड़े में आता है, आप चेक करना, क्योंकि जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 8 हो या 4 हो या 6 हो, तो वो हमेशा 2 के पहाड़े में आएगा। भले वो नंबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो 2 के पहाड़े में पूरा पूरा कटेगा। उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 होता है या 0 होता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होती है। सम संख्या जो है वो हमेशा 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ 56 भी सम संख्या है और ये 2 से डिवाइड होगा। अब कितनी बार में होगा ये आपको भाग करके चेक कर लेना। 2 से 56 को भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 5 से छोटा 4 लगेगा तो घटा 1, और 2 ये 6 आ गया नीचे, 16, 2 8 16। जब पूरा पूरा कट गया, कितनी बार में कट गया, 28 बार में। तो 28 बार में आएगा 2 के पहाड़े से। अब आपको पता है लास्ट में फिर 8 है। अब जब लास्ट में 8 है यानी कि सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, तो वो फिर से 2 के पहाड़े में आएगा। और 2 के पहाड़े में कितने बार में आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बार में। और 14 तो आप जानते हैं 2 के पहाड़े में 7 बार में आता है, और 7 के पहाड़े में 7 एक बार में। ठीक है, अब इसी तरीके से 14 का फैक्टर निकालिए। 14 के फैक्टर 2 का गुणा करो, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। सबका फैक्टर आपने निकाल लिया। सबको लिख लो कि कितना कितना गुणनखंड करके आया है।
यानी कि 7 का गुणनखंड जब आपने किया तो 7 और 1 को मत लिखो तो 7 लिख लो। और 56 का आपने किया तो 56 में क्या क्या आया, 2 2 2 और 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। 14 का किया तो क्या क्या आया, 14 के गुणनखंड मिला 2 और 7, 2 गुने 7। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या कॉमन है, HCF जो तीनों में आया हो, जो तीनों में आया हो ऐसा नंबर ढूंढिए। तो आप देखेंगे ध्यान से 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 तीनों में आ गया। और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो तीनों में हो। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए जो नंबर आपको तीनों में मिल रहा है वही HCF होगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये बड़ी संख्या मिलती ही नहीं है, तो जब बड़ी संख्या ना मिले तो छोटा नंबर 1 तो सब में आएगा ही आएगा। जब कुछ भी HCF में कॉमन नहीं मिले तो उसका HCF 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये था गुणनखंड विधि। अब हम करेंगे सेम क्वेश्चन को भाग विधि से। ठीक है, देखिए कैसे होगा। भाग विधि से ठीक है, भाग विधि से इसमें से कोई सा भी 2 नंबर आप ले लो, लेकिन याद ये रखना कि हमेशा छोटे नंबर से बड़े में भाग देना है। तो कोई सा भी 2 नंबर आप ले लो, ठीक है, कोई सा भी 2 नंबर आप ले लो। तो हमेशा मैं ले लेता हूँ छोटा वाला 1 12 और दूसरा ले लेता हूँ 18। तो 12 से भाग करते हैं 18 में। ठीक है, 12 से जब 18 में भाग करते हो आप तो 12 कम 12, 18 से छोटा लगेगा। घटाएंगे 8 में से 2 तो 6 आया, 1 में से 1 कट गया। ठीक है, घटाने पे अब इस 6 वाले नंबर से 12 में भाग करेंगे। इधर जो नंबर था इसमें भाग करेंगे, यानी कि 6 के पहाड़े में 12 ढूंढिए, 2 बार में मिलेगा आपको। तो 6 दूनी 12, कट गया पूरा पूरा। किसके पहाड़े से कट गया, 6 के पहाड़े से। अब इसी 6 से जो बचा हुआ हमारा तीसरा नंबर था ये वाला, इसमें भाग करेंगे, यानी कि 6 से इस 20 को भाग करो। 6 के पहाड़े में 20 तो आता नहीं, 6 तिया 18, घटाएंगे तो 18 में से 20 में से 18 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब इस 2 से भाग करेंगे हम इस 6 में, इसमें तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा किस नंबर से कट गया, 2 के पहाड़े से। जिस नंबर से भाग देने पे कट गया वही HCF कहलाएगा। कई बार बच्चे यही HCF 6 को कह देंगे, लेकिन नहीं, तीसरे नंबर को आपने अभी तक भाग दिया ही नहीं। जब तीसरे नंबर को भाग देने पे जिस नंबर से कटा है तीसरा नंबर वही HCF होगा। तो HCF हो गया यहाँ आपका जो 2 है वो, तो 2 लिख देंगे HCF। ठीक है, इससे पहले गुणनखंड विधि से भी इसका HCF 2 आया था, भाग विधि से भी HCF 2 आया है, यानी कि आंसर सेम मिलेगा। आप कोई सा भी तरीका करो। इसी को ट्राई कर लेते हैं। 7 से भाग दे दो आप किसी भी नंबर में, तो ध्यान देना 14 ले लेते हो तो आसान हो जाता है। 56 ले लेते हो तो भी आसान है, क्योंकि 7 के पहाड़े में दोनों आ रहा है, ये तो और आसान हो गया। 56, 7 के पहाड़े में 56, 7 8 56, कट गया पूरा पूरा। किसके पहाड़े से, 7 के पहाड़े। अब इसी नंबर से दूसरे में भी भाग दे दो, जो बचा हुआ नंबर 14 था हमारा, तो 7 के पहाड़े में 14, 7 दूनी 14, कट गया। किसके टेबल से कट गया, ध्यान से देखना, तो 7 के टेबल से दोनों नंबर कट गए। जब 7 के टेबल से दोनों नंबर कट गया यानी कि 7 HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब इसी के तरीके से आप चाहे तो बड़े क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमें बता सकते हैं। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।